सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर पीएम मोदी। मुखवा में पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हर्षुल में जनसभा को भी किया संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी। यात्रा होगी आसान। चमोली माणा एवलॉन्च में घायल 37 श्रमिक डिस्चार्ज। अब 9 का इलाज जारी। 2 एम्स में भर्ती। एवलॉन्च में 54 मजदूर फंसे थे। उत्तराखंड में मानसिक दिव्यांग बच्चों व मरीजों के पुनर्वास को बनेगी नई नीति। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दी पूरी मामले की जानकारी। माणा में हिमस्खलन के बाद सरकार का फैसला। लखनऊ और पिंडर नदी के उच्च क्षेत्र में होगा सर्वेक्षण। परमार्थ निकेतन में 9 मार्च से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देश विदेश के योगाचार्य करेंगे प्रतिभा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के इतिहास में पहली बार मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा पहुंचकर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। और गुरुवार को प्रातः 9:30 बजे पीएम मोदी आर्मी हेलीपैड हर्षुल से मुखवा पहुंचे। मुखवा में बनाए गए व्यू पॉइंट से प्रधानमंत्री मोदी ने दूरबीन से हिमालय मनमोहक नजारा भी देखा। और इस दौरान हिमालय का मनमोहक नजारा देखकर पीएम मोदी अभिभूत नजर आए हैं। आपको बता दें कि बर्फ की चादर से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियों का मनमोहक दृश्य अपनी आंखों में उन्होंने कैद किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के दौरान विशेष पूजा अर्चना की। और पीएम मोदी ने गंगा जी की पूजा की। इस दौरान गंगोत्री मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक पहाड़ी परिधान चपकन पहनाने का निर्णय लिया। ये परिधान मुखवा गांव में सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इसे गरमकोट की तरह पहना जाता है। आज का एक बहुत परम पवित्र, बहुत उत्साह का यहाँ पर माहौल है। हम सभी ग्राम मुखीमठ के निवासी, यहाँ के रावल, तीर्थ पुरोहित वृंद, 5 मंदिर समिति, गंगोत्री धाम, गंगा पुरोहित सभा और जितने भी हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासीगण हैं, बहुत उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। स्वनाम धन्य भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन यहाँ पर होगा। और इस पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर गंगोत्री का जो सूक्ष्म हमारा ये शीतकालीन जो गति स्थान है, यहाँ पर आज हैं। और ये मंदिर का गर्भगृह है। मौजूद हैं मां गंगा का जो शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में है, वहां अभी मौजूद हैं। आप मेरे देख रहे हैं ये मुखवा गांव है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के कई दिनों से जो है ग्रामीणों द्वारा यहाँ रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। आप को कैसे सजाया गया है, विभिन्न प्रजातियों के फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया है। 9:15 बजे जो है आज पीएम मोदी जी जो है यहाँ आएंगे और गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। मुखवा गांव में जो है पूरे तरह से जो है एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ शीतकालीन प्रवास में जो है पहली बार पधार रहे हैं। इसको लेकर के प्रशासन, उत्तराखंड सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या मुखवा गांव के ग्रामीण हो, चाहे गंगोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहित हो, सब लोग जो है पीएम स्वागत के वेलकम के लिए जो है यहाँ तैयार हैं। मुखवा गांव से के न्यूज़ के लिए चिरंजीव सिंहवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होने के बाद कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके चलते अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। इस पर हमारे संवाददाता शिवनारायण ने देहरादून बार एसोसिएशन के बार अध्यक्ष से खास बातचीत की है। बार अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी कानून के लागू होने से कानून की कुछ प्रक्रियाएं में समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के बार एसोसिएशन में, जहाँ पर हमारे साथ हैं देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल जी, जो कि पूरे प्रदेश में एक मामला चल रहा है जो है यूसीसी को लेकर के, और दूसरा मामला है जो पेपरलेस रजिस्ट्री का, उसमें कई प्रावधान चेंज किए गए हैं। इसी को लेकर के जो देहरादून के अधिवक्ता हैं वो देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी इसका विरोध किया जा रहा है। उनसे ही जानते हैं किस तरीके की समस्या आ रही है और क्या विरोध है। सर, क्या विरोध है कि आप जो पेपरलेस हो या यूसीसी का कुछ प्रावधान चेंज हो उसमें आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारा यूसीसी को लेके विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस बात का है कि जो वसीयत जो हमसे छीनी गई हैं, विवाह पंजीकरण जो अधिवक्ताओं से छीना गया है, तो इस चीज़ को लेकर हमारा यूसीसी में विरोध है कि भाई हम अधिवक्ता जाएं तो कहाँ जाएं। आज हालात इस कदर होते चले जा रहे हैं, बद से बदतर होते चला जा रहा है हम अधिवक्ताओं का, कि एक आजीविका का संकट पैदा हो गया है। और जब आजीविका का संकट पैदा होता है तो अधिवक्ता करे तो क्या करे, वो कौन सा कार्य करे जिससे कि उसकी जीवन यापन भी अच्छा होता रहे, उसके बच्चे भी पढ़े, शादियाँ भी हों। आज बड़ी बहुत सारी दिक्कतें इस बात की आ गई है। एक मुद्दा और है कि रजिस्ट्री को जो है पेपरलेस किया जा रहा है और वो भी कार्य छीना जा रहा है। लेकिन उसमें तो ये हुआ कि कल एक जो है फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि हम कल आपको जो रजिस्ट्री का इनका डेमो है वो दिखाएंगे और उसमें अधिवक्ताओं की भूमिका ज़रूर होगी। और इसलिए हमने अभी रजिस्ट्रार ऑफिसों की या इन चीज़ों की हड़ताल नहीं करी है और कल उनसे समझेंगे, जानेंगे कि हम अधिवक्ताओं की भूमिका क्या होगी उसमें। आज हो क्या रहा है, सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं कि वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है हमारा कि जो किसी के हाथ नहीं लगता हो। वो वसीयत जो है आज की डेट में हम कहीं पे कराएंगे वो तो पता चला एक कॉपी उसने अपने पास रख दी, तो पहले ही वसीयत तब लागू होती है जब जिस इंसान ने वो करी है, और वो जो मृत्यु जब उसकी हो जाती है तभी वो वसीयत लागू होती है। तो पता चला कोई बीमार है, कुछ है, या बोल नहीं पाता या क्या, वो क्या किस तरीके से उनकी वसीयतें होंगी। किसी को कोई उठा के ले आया ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे और चला गया वो उसमें कि जी इनकी वसीयत होनी है, और मान लीजिए वो वसीयत हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जो हमारा सबसे मुख्य जो वो चीज़ें होती हैं कि हम अधिवक्ताओं पे ऊपर जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे सामने संकट उत्पन्न हो रहा है, आजीविका का संकट मुख्य रूप से है, हमारा इन चीज़ को लेके विरोध है। हमारा यूसीसी को लेके विरोध नहीं है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी इलाके में दो पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार झगड़े के पीछे आपसी विवाद बताया जाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
रुद्रपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किच्छा विधायक तिलकराज बेहुर ने किच्छा कोतवाली को हटाने की मांग की है। मेयर ने कहा कि किच्छा कोतवाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लगा रहा है। तिलकराज बेहुर आज एसपी को ज्ञापन देने और एसपी ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान किया। उनका आरोप है कि कोतवाल का ये व्यवहार पूरी तरीके से आपराधिक और असंवैधानिक है और वो इसे रोकने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। काम किया है, मैं पूरी और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज तिलकराज बेहर जी ने हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे दिलाने में और हासिल करने में छीन करके लेने। खबर है रामनगर से, जहां पर क्षेत्र के ग्राम बैलगढ़ के समीप स्थित चंबल महादेव मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में लगे विभिन्न भगवान की मूर्तियों पर कालिक पोतने के साथ ही मूर्तियों को खंडित करने के अलावा मंदिर परिसर में रखे भगवान के कपड़े और चूड़ियों को तोड़ने की घटना का विरोध विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया। घटना के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी ने कहा कि आज सामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में जो इस प्रकार की गतिविधियां की गई उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना से हिंदू समाज काफी आहत है तथा सामाजिक तत्व द्वारा पिछले कई समय से इस प्रकार की गतिविधियों की शहर का माहौल भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 6 दिन पूर्व में अपना बेलगढ़ के पास में महादेव मंदिर है, वहाँ महादेव मंदिर में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित कर दिया गया और वहाँ पर उनके मुंह में, जैसे हमारे महादेव जी हैं, माता पार्वती है, नंदी महाराज हैं, गणपति महाराज हैं, उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम किया और संबंधित विषय की संपूर्ण जानकारी कर आज रामनगर कोतवाली तहरीर देने के लिए आए। तो कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अगली खबर रामनगर से है। विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय के आवास पर विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाया। केंद्र सरकार ने ठेका अडानी कंपनी को दिया, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। विधायक बिष्ट ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिलेगा और बिजली बचत में भी मदद मिलेगी। पौड़ी से खबर है, जहां पर प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू होने के बाद से उत्तराखंड में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद सकते। ऐसे में भू कानून के मानकों का उल्लंघन न हो, इसको लेकर तहसील स्तर पर भी जिलाधिकारी के निर्देशों पर जांच की जा रही है। जानकारी देते हुए एसडीएम रेखा आर्य ने कहा, तहसील प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है, जिसके तहत राजस्व उप निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जांच करते हुए भू कानून के मानकों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि तहसील क्षेत्र अंतर्गत जो अभी उत्तराखंड पे भू कानून लागू हुआ है उसके जो हमारे नियम है उसके अनुसार दिया गया है कि कोई भी जो उत्तराखंड राज्य से बाहर हुई व्यक्ति है 250 वर्ग मीटर से ऊपर जमीन आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग अपनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने यदि कानून का उल्लंघन किया है तो उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। देखिए उसमें अभी हम चिन्हीकरण करवा रहे हैं अपने राजस्व उप निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा। यदि कोई प्रकरण इस प्रकार का संज्ञान में आता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने गणरत्न का दर्जा हासिल करने के बाद एक बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने 6 मार्च को होने वाली पहाड़ी स्वाभिमान रैली में शामिल होने की अपील की, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की मांग जोर शोर से उठेगी। इस रैली का आयोजन गैरसैंण में होगा और इससे लोगों को एकजुट होने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान किया है। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित खतरे में है, क्योंकि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व वहां शराब पीकर धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही में वायरल वीडियो में कुछ लोगों को खुलेआम शराब पीते देखा गया, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। घाटों की गरिमा भी धूमिल हुई है। भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने इस पर सख्त रुख अपनाया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। पहले पैक करने लगा। हाँ, तू कहाँ के रहने वाले हो बताओ? तू बैठा तो तू वहां पे था ना? पहले से बैठ। कहाँ के रहने वाले हो भाई? अबे बोलता क्यों नहीं? इधर शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। कहाँ के रहने वाले हो? हैं? जो गढ़वाल को बदनाम कर रखा तुमने है। और ये मुझे बताओ तो सही है, वो क्या रहा? देख रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कर क्या रहा है ये गंगा किनारे? हैं? कहाँ से आए हो? अबे कहाँ से आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? तू पहले पैक करने लगा। हाँ, तू कहाँ के रहने वाले हो बताओ? तू बैठा तो तू वहां पे था ना? हाँ, पहले से बैठ। कहाँ के रहने वाले हो भाई? अबे बोलता क्यों नहीं? इधर शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। कहाँ के रहने वाले हो? हैं? जो गढ़वाल को बदनाम। खबर है कालाडूंगी से, जहां पर बेलपड़ाव वन रेंज में चांदनी जोन खोलने को लेकर वन विभाग ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उप वन प्रभागीय अधिकारी मनीष जोशी ने पर्यटन और रोजगार वृद्धि पर चर्चा की, लेकिन ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। उनका आरोप था कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और जोन खोलने से पर्यावरण व आजीविका को नुकसान होगा। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, चांदनी जोन न खोलने देने की चेतावनी भी दी है। मैं इस मुहिम से इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि हमारे क्षेत्र में टाइगर्स के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, उनकी टेरिटरी सिंक हो रही है। जब उनके आवास स्थल हम और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो किसी भी विधि से करें, तो उसके आवास स्थल जब डिस्टर्ब होंगे तो वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे। तो जो नंबर ऑफ टाइगर बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आगे चल के मानव हित में कुछ भला होने वाला नहीं है। और पर्यटन की जहां लिहाज की बात है, पर्यटन फल फूल रहा है। अगर इसी क्षेत्र में पूरा पर्यटन का विस्तार कर देंगे तब उत्तराखंड का विकास संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर के लिए भी आवास है, हमें इनको बचाना है। देखिए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से और ग्रामीणों जनों के द्वारा जो है हमें काफ़ी समय से महापंचायत की जा रही है और गांव-गांव महापंचायतें की जा रही है। ग्रामीण इसमें जुड़ रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं कि उनका कहना है कि भैया अगर ये चांदनी इसी टाइप से ये जोन खोलते गए तो कल के दिन में ग्रामीणों के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। ग्रामीण अपने गांव में नहीं रह पाएंगे। उनके हमेशा आप देख रहे हैं कि लोगों के कभी ढेला, कभी लालढांग, कभी सांवलदे, क्यारी, ढिकुली, तो आए दिन टाइगर द्वारा निवाला बनाया जा रहा है ग्रामीणों को। और सरकार और वन विभाग की पता नहीं क्या मंशा है जो इस टाइप से ये खोले जा रहे हैं। जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो इनको नहीं खोलना चाहिए ना। तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा चुनाखानी इको टूरिज्म में एक बैठक वन विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से रख के उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर चांदनी सफारी जोन को
प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन जैसी हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे र्यूमर फैला के चांदनी जोन को खुलाने की तैयारी विभाग कर रहा है, तो हमारे द्वारा उसमें अपने क्षेत्र से इकट्ठे होकर आए और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हम लोगों के साथ आए हैं। तो इसमें हम लोग जो चांदनी सफारी जो प्रस्तावित है उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोगों ने ये कहा है कि जब तक चांदनी प्रस्तावित जो रद्द नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ की मिनी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एम्बुलेंस पतंजलि योगपीठ फेज 1 से फेज 2 की ओर जा रही थी, तभी आग ने विकराल रूप ले लिया। गली में रही कि ड्राइवर समय रहते अपनी जान बचाने में सफल रहा और बाहर निकल आया। ऊधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है और जिससे कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा का सवाल भी उठ रहा है। और आपको बता दें कि 64 साल पुराने भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं और छत से पानी टपकता है। स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है, लेकिन कर्मचारियों को जर्जर भवन में कार्य करना पड़ रहा है। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे ने विभाग को कई बार सूचित किया है कि शीघ्र ही नए भवन का निर्माण कराया जाए। स्थानीय लोग भी तत्काल निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। हमारे चेयरमैन साहब बहुत गंभीर हैं और माननीय जिलाधीश जी से हम लोगों ने कहा है कि इसका भवन के साथ साथ इसका उच्चीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में जो है आबादी है इस हॉस्पिटल के आसपास क्षेत्र में जो है, तो इसका उच्चीकरण भी होना चाहिए और इसका जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसका पुनरुद्धार भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरे को लगता है हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे चेयरमैन साहब मिलकर प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे इसी संबंध में जाकर के और अतिशीघ्र इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। भवन काफ़ी पुराना है, 1960 के दशक का बना हुआ है और इस समय बरसात में पानी टपकता रहता है। दीवारें अंदर से काफ़ी खोखली हो गई हैं। शासन को, सीएमओ सर को लिखा गया है, जेई साहब आते हैं, देख के गए भी हैं, मरम्मत भी हुई है, फिर वो दोबारा वैसे ही हो जाता है। तो इसमें है एक बार इसका अच्छी तरह से मरम्मत हो जाए या फिर कहीं अलग नया भवन बन जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर का, वही सब। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।